हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस एक और वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक सेंसर के बारे में। नॉक सेंसर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, किस तरीके से वो काम करता है। पर उससे पहले जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये अभी आप सामने देख रहे हो, ये हमारा इंजन है, सेम ही इंजन है, दो अलग अलग पोजीशंस में है। ये नॉकिंग को डिटेक्ट करने के लिए नॉक सेंसर यूज़ किया जाता है। अब नॉकिंग क्या होती है? जब भी हमारा फ्यूल किसी ऐसी पोजीशन पे जलता है जहां उसे नहीं जलना चाहिए, या मैं ये कहूं कि पिस्टन हमारा जब कंप्रेशन स्ट्रोक को कंप्लीट करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और टीडीसी पे पहुंचने के बाद जो आग लगनी चाहिए फ्यूल में, जो ब्लास्ट होना चाहिए, वो पहले ही हो जाए। यानी फ्यूल पिस्टन हमारा टॉप पे पहुंचा नहीं और उससे पहले ही उसमें जो है इग्निशन हो जाए, उससे पहले ही डीजल का इंजन है तो इंजेक्टर स्प्रे कर दे। तो पहले ही अगर इग्निशन हो जाता है, पहले ही फ्यूल में आग लग जाती है, तो वहाँ पे जो आवाज़ है इंजन की, वो टक 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 कड़कड़ कड़ कड़कड़ाहट या तेज आवाज़ जो है वहाँ पे पैदा हो जाती है। और उसी को पेट्रोल इंजन में कहते हैं नॉकिंग और हमारे डीजल इंजन में कहते हैं डेटोनेशन। तो उसको सेंस करने के लिए, क्योंकि देखो अगर इस पोजीशन में आप देखो, पिस्टन जब टॉप पे पहुंचा तब यहाँ पे इग्निशन हुआ बिल्कुल सही जगह पे, लेकिन इस पोजीशन में आप देखोगे कि पिस्टन यहीं पे अभी टीडीसी पे पहुंचा नहीं, उससे पहले ही आग लग गई। तो यहाँ पे इंजन में वाइब्रेशन आ जाता है, आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी मैकेनिकल पार्ट आपके इंजन का ख़राब हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कि भाई ऐसी दिक्कत ना हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है नॉक सेंसर। अब एक झलक देख लेते हैं नॉक सेंसर पे। ये देखिए, नॉक सेंसर कुछ इस तरीके का होता है और इंजन की जो ब्लॉक होता है उस पे कसा जाता है। जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो गलत टाइम पे फ्यूल बर्न होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो 6 किलो हर्ट्ज से लेकर के लगभग 15 किलो हर्ट्ज के बीच में होते हैं, या फिर इससे भी आगे जा सकता है। तो इसी वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए ये हमारा नॉक सेंसर यहाँ पे काम में आता है। नॉक सेंसर की पोजीशन आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये हमारा इंजन है, ये नॉक सेंसर लगा हुआ है। नॉक सेंसर ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो है पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। पीजो इलेक्ट्रिक एक क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल है पीजो इलेक्ट्रिक। इसकी एक ख़ास बात है कि जब भी इसको आप दोनों तरीके से काम करता है। या तो इसको हम अगर इसको वाइब्रेट करेंगे, इसमें हाई वाइब्रेशंस जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, या फिर अगर आप इसमें करंट दोगे तो ये एक्सपेंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब पीजो इलेक्ट्रिक नॉक सेंसर लगाया जाता है और इंजन में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस वाइब्रेशन की मदद से ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है कुछ वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करता है, और ये वोल्टेज जाता है सीधे आपके ईसीयू में। और ईसीयू इस वोल्टेज को देख करके, इस वोल्टेज को सेंस करके समझ जाता है कि कितने लेवल का वाइब्रेशन आपके इंजन में प्रोड्यूस हो रहा है। और उसकी मदद से जो आपका इग्निशन टाइमिंग है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले इग्नाइट हो गया, तो इग्नाइट वो इसीलिए हुआ क्योंकि ईसीयू से यहाँ पे जो है कमांड गई कि भैया स्पार्क प्लग, अब तुम जो है एक हाई वोल्टेज जो है स्पार्क प्रोड्यूस करो, और ताकि यहाँ पे आग लगे। तभी तो ये चाहे यहाँ हो या इस पोजीशन में हो, तभी तो इंजन में आग लगती है। तो वो जो टाइमिंग है वो उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेता है कि साहब क्रैंक शाफ्ट के इस एंगल पे ही नॉकिंग आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे ये नॉक सेंसर लगा हुआ है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही क्रैंक शाफ्ट के या पिस्टन की नॉकिंग आ गई, तो ईसीयू को पता है कि भाई जब ये इस सिलेंडर में दिक्कत है, तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा टीडीसी पे, तब मैं स्पार्क प्लग को जो है इग्नाइट करने के लिए बोलूँगा। तो उससे क्या है कि हमारा नॉकिंग जो है कम हो जाएगी, और जब नॉकिंग एकदम कम हो जाएगी तो धीरे धीरे वो टाइम वो बढ़ाएगा, तब तक बढ़ाएगा जब तक उसको नॉकिंग महसूस ना हो जाए। और जैसे ही महसूस हो जाएगी, वापस वो जो रिक्वायर्ड पोजीशन है पिस्टन की, उस पोजीशन पे ही इस स्पार्क प्लग को बोलेगा कि साहब अब तुम जो है इग्नाइट करो, ताकि नॉकिंग कम से कम हो। तो इस तरीके से स्पार्क प्लग के साथ काम करता है। इसी तरीके से सीआरडीआई के जो इंजेक्टर्स, अगर यहाँ पे डीजल का इंजेक्टर लगा हुआ है तो इसी तरीके से वो इंजेक्टर को भी कमांड देगा
ताकि जो नॉकिंग है वो कम से कम हो। ये डिज़ाइन होता है हमारे नॉक सेंसर का। ये हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी लेड की वायर है, ठीक। और ये हमारा यहाँ पे आपका एक काउंटर मास है, और ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही वाइब्रेशन यहाँ पे आते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में करंट प्रोड्यूस होता है और वो जाता है सीधे हमारे ECU के पास। अगर हमें टेस्ट करना है कि हमारा नॉक सेंसर सही है या नहीं, तो नॉक सेंसर को आप ऑसिलोस्कोप की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं, और गाड़ी को स्टार्ट करके जब आप किसी भी हथौड़े से इंजन के ऊपर ठोकेंगे तो इस तरीके की वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, या ऑसिलोस्कोप में ये इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की वेव आपको जो है मिलेगी, अगर आपका नॉक सेंसर सही काम कर रहा है। और अगर वो नहीं काम कर रहा है तो कोई भी आपको जो है हरकत यहाँ ऑसिलोस्कोप पे नहीं दिखेगी। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी नॉक सेंसर के बारे में, कि वो क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, और किस तरीके से वो काम करता है, क्या उसकी महत्वता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।